नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में नया लेक्चर लेके आया हूं, जो डेटा स्ट्रक्चर के बिहाव से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। हम लिंक लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे के अंदर क्या था, एरे के अंदर सिमिलर टाइप का डेटा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हम स्टोर करते थे। लेकिन लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम स्टोर करते हैं। वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं करते हैं। उसको हम जब भी एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के हिसाब से नहीं होता है। इसको हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं। किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं, जिसके बिहाव से हम इसके अंदर नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो रेंडमली स्टोर होते हैं, मेमोरी लोकेशन में रेंडमली स्टोर होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसकी है कि इसके अंदर जो नोड होता है वो दो फील्ड कंटेंट्स रखता है, दो फील्ड रखता है। पहला डेटा को स्टोर करता है, दूसरा वो पर्टिकुलर एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जो किसी पॉइंटर के थ्रू दूसरे एड्रेस को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, दूसरे नोड को मेमोरी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और इसके अंदर जितने भी नोड्स होते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जो लास्ट नोड होता है, जो इम्पटी होता है, वो हमेशा नल नोड होता है। जिस तरीके से अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं पहले बुक की लैंग्वेज अब बोलता हूँ। ए लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला? लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं स्टोर होते हैं कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। द एलिमेंट इन ए लिंक्ड लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर एज शोन बिलो। बिलो मतलब नीचे इसने बता रखा है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ मैं दो डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर अदर वे में मैं लिंक लिस्ट को देखूं तो लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये ऑब्जेक्ट के कलेक्शन के काम में आता है, कॉल्ड नोड्स दैट आर रेंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो रेंडमली मेमोरी स्टोर करने के लिए काम में आता है। क्या काम में आता है? नोड काम में आता है। अनदर है हमारा ए नोड कंटेंस टू फील्ड। मैंने बताया था नोड कंटेंस टू फील्ड। एक होता है डेटा फील्ड, दूसरा होता है नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड हमेशा पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए नोड कंटेंस टू फील्ड डेटा स्टोर्ड एट द पर्टिकुलर एड्रेस एंड द पॉइंटर विच कंटेन्स द एड्रेस। जो दूसरा पॉइंटर होता है वो एड्रेस को कंटेन करता है ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द मेमोरी। ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो पॉइंटर होता है वो पहले वाले नोड के एड्रेस को कंटेन करता है दूसरे वाले नोड के डेटा के साथ में। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स पॉइंटर टू द नल। और जो लास्ट नोड होता है वो किससे कंटेन करते हैं? हम नल पॉइंटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम जब किसी भी लिंक लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरीके से ये बॉक्स बनता है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ये डेटा का, दूसरा होता है नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको हम लिंक भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हम हेडर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो अब ये रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर ये क्या हो रहा है? नोड रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो रेंडमली आ सकता है। मैंने बताया एरे के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन सेम डेटा टाइप होता था, इसके अंदर हम रेंडमली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है, इम्पटी जो है
ये किसी पॉइंटर से दूसरे नोड के डेटा को एड्रेस रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। इस तरीके से हम कंटिन्यूसली हम स्टोर करते हैं नोड्स को, लेकिन जो लास्ट नोड होता है ये एम्प्टी होता है। जो एम्प्टी नोड होता है वो हमेशा नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो लास्ट नोड होता है वो हमेशा जो कंटेंट्स करता है पॉइंटर को, वो हमेशा नल वैल्यू रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो वो क्या बोल रहा है, इन सिंपल वर्ड ए लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स ए डेटा फील्ड एंड ए रेफरेंस लिंक टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। रेफरेंस लिंक क्या दे रहा है, ये पॉइंटर दे रहा है कि नेक्स्ट नोड में जो भी लिस्ट है उसके साथ में। अब मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। मैंने आपको समझाया, वही सारी की सारी चीज़ इसमें लिख रखी है। ये एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ये एक नोड है, नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्टिकुलर पूरा क्या है, एक नोड है जिसके अंदर ये एक क्या है, वैल्यू क्या है, डेटा है। और ये क्या इसका काम करता है, नेक्स्ट नोड के डेटा के साथ में क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करवाता है, रेफरेंस लिंक प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है, ये पॉइंटर करवाता है। और ये क्या काम करता है, हेड का काम करता है। यहाँ से हेड यानी सर है इसका, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये टेल है, ये इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। लास्ट में जो नल पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है इसको क्या बोलते हैं, हम पूंछ बोलते हैं। ये हेड, इसको सर बोलते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक खत्म होता है। तो सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद में इसके अंदर डेटा रिप्रेजेंट होगा, एक पर्टिकुलर एक नोड होगा जिसमें लिंक रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेफरेंस लिंक, जो पर्टिकुलर किसी पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड को डेटा एड्रेस क्या कर रहा है, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो ये लास्ट नोड है, इसके अंदर जो लास्ट ये एलिमेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो यानी खाली एम्प्टी है। तो एम्प्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, नल वैल्यू को। इसको क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द लिस्ट बोल सकते हैं। सबसे लास्ट का एलिमेंट भी इसको बोला जा सकता है। अब हम इसी तरीके से हम आगे चलें तो हम बात करें कि इसका यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्या यूज है, तो हम वही देखते हैं, यूज ऑफ लिंक लिस्ट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लिंक लिस्ट का हम यूज करते हैं तो पहली चीज़, हमें कंटिन्यूअस मेमोरी रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर हम इसके अंदर नोड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके थ्रू मेमोरी को हम लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ में, जो हम फाइनली यूटिलाइजेशन स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, हम इसको यूज करते हैं किसी भी लिमिटेड मेमोरी साइज के लिए, एंड कोई भी नीड नहीं होती है कि जो पर्टिकुलर पहले से डिक्लेरेशन हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि एरे के अंदर क्या होता है, पहले से डिक्लेरेशन करना पड़ता है। और लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि रेंडमली जब हमें किसी भी नोड को इंसर्ट करना है तो हम उसको कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसके अंदर एम्प्टी नोड होता है, वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। लिंक लिस्ट के अंदर एम्प्टी नोड कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। वही चीज़ मैं बात करूं, द लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू द कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन द मेमोरी। द नोड कैन रिसाइड एनी वेयर इन द मेमोरी एंड लिंक्ड टुगेदर टू मेक ए लिस्ट। This achieves optimized utilization of space. List size is limited to the memory size and does not need to be declared in advance. पहले से हमें कुछ भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम रेंडमली किसी भी काम को करते हैं तब हम नोड को डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट वन है, एम्प्टी नोड कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। और जो खाली नोड होते हैं, एम्प्टी नोड होते हैं, वो कभी भी
लिंक लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, प्रेजेंट हम नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है वी कैन स्टोर वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट इन द सिंगल लिंक्ड लिस्ट। ये चीज होती है। नेक्स्ट हम बात करें वाई यूज लिंक लिस्ट ओवर एरे। हम लिंक लिस्ट ही क्यों यूज करते हैं एरे के अंदर, एरे क्यों यूज नहीं करते हम मोस्टली। तो हम पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वही सी चीज मैं दोबारा से रिपोर्ट करता हूं कि एरे के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है और सेम डेटा टाइप्स का होता है जो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। एरे के अंदर जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली स्टोर किए जाते हैं, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो मैं इसी चीज की बात करता हूं। वी वर यूजिंग एरे डेटा स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट आर टू बी स्टोर्ड इंडिविजुअली इन द मेमोरी। हाउएवर एरे हैज सेवरल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज which must be known in order to decide the data structure which will be used throughout the programs। इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं एरे कंटेन्स फॉलोइंग लिमिटेशंस। कौन कौन सी लिमिटेशंस को रखता है एरे। पहला है साइज ऑफ एरे इज मस्ट। एरे की साइज पहले से डिक्लेयर्ड होती है, ये जरूरी है। दूसरा इंक्रीजिंग, जब हम रन टाइम पे इसके अंदर कोई भी साइज हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तीसरी चीज ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लेता है, रेंडमली मेमोरी लोकेशन नहीं लेता है। यही चीज देखते हैं। फर्स्ट द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। पहले से हमें प्रोग्राम डिक्लेयर करने से पहले उसकी साइज भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। दूसरा इंक्रीज साइज ऑफ द एरे इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द एरे एट द रन टाइम। इसके अंदर पहले से मेमोरी और साइज एलोकेट होती है, रन टाइम और कंपाइल टाइम पे इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। नेक्स्ट हमारा चीज है कि ऑल द एलिमेंट इन द एरे नीड टू कंटिन्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी। इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन द एरे नीड्स शिफ्टिंग ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। जब हम इन सारे एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है जो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट में बात करूं लिंक लिस्ट इज द डेटा स्ट्रक्चर विच कैन ओवरकम ऑल द लिमिटेशन ऑफ द एरे। जो कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें, एलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली। लिंक लिस्ट के अंदर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, वो डायनेमिक हो सकती है। ऑल द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट आर नॉन कंटिन्यूस स्टोर्ड इन मेमोरी। और नॉन कंटिन्यूस मेमोरी नोड्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं एंड लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। और लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं पॉइंटर की मदद से। नेक्स्ट है हमारा साइजिंग इज नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम सिंस वी डू नॉट नीड टू डिफाइन द साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। लिंक लिस्ट के अंदर हमें कोई भी साइज पहले प्रोग्राम से डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले कोई डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तभी इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। लिस्ट ग्रोथ एज पर द प्रोग्राम्स डिमांड एंड लिमिटेड टू द अवेलेबल मेमोरी स्पेस। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट वर्सेस एरे। लिंक लिस्ट और एरे की बात करता हूँ तो मैं ये बहुत बार आपको बता चुका हूँ एरे के बारे में कि एरे स्टोर्स एलिमेंट इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन
resulting in easily calculate address for the elements stored, and this allows faster access to an element at a specific index। दूसरी चीज मैं बात करूं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिंक लिस्ट आर लेस रिच इन देयर स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट आर यूजुअली नॉट स्टोर्ड इन continuous memory location, hence they need to be stored with additional text giving a reference variable to the next elements. This difference in the data storage scheme decide which data structure would be more suitable for a given situations। अब इसी चीज़ में अगर हम नेक्स्ट आगे देखें तो आगे क्या हो रहा है इसके अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहले बताया था, पहला है एरे। एरे के अंदर क्या है, ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं मैंने एरे के अंदर। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 8 तक जा रही है। मीन्स ये क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर मेमोरी भी एलोकेट कर देता इसकी, लाइक इसकी 200 कर देता, इसकी 201 करता, 203 करता, 204 करता, 205, 206, 207, 208 एंड 209, ये इसकी क्या होती, मेमोरी लोकेशन होता। अब इसके अंदर एरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 9 है। इसकी फर्स्ट इंडेक्स कितना है, 0 है। लास्ट इंडेक्स क्या है, 8 है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है। और इसी को अगर मैं लिंक लिस्ट की मैं बात करूं तो लिंक लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करेंगे, ये एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड, नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका क्या है, हेड है। क्या है, ये हेड का काम कर रहा है। ये क्या है, इसके अंदर डेटा है। और ये क्या है, इसका नेक्स्ट है, जो हम पर्टिकुलर किसी भी पॉइंटर के साथ में कनेक्ट करके नेक्स्ट नोड के, इस नोड के डेटा के साथ में इसके एड्रेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से पॉइंटर के थ्रू नेक्स्ट नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो डायनेमिकली होते हैं, जो रन टाइम पे भी हम इसके अंदर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो इम्पटी होता है। लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इम्पटी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल वैल्यू बोला जाता है। और इसको टेल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, टेल, पूंछ भी बोला जाता है। ये हेड होता है, सर होता है, ये टेल होता है, पूंछ होता है। इसी तरीके से हम आगे बात करें तो मैं आगे अगर इसकी बात करूं तो इसके अंदर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस किन किन चीज़ों का होता है, तो पहला होता है साइज का, दूसरा मेमोरी लोकेशन का, तीसरा मेमोरी एफिशिएंसी का, चौथा होता है एग्जीक्यूशन टाइम का। तो सबसे पहले हम बात करें साइज का, तो एरे के अंदर जो साइज होती है वो फिक्स होती है। लिंक लिस्ट के अंदर जो साइज होती है वो फिक्स नहीं होती है। पहली चीज मेमोरी लोकेशन एरे के अंदर हम कंपाइल टाइम और रन टाइम पे उसको एलोकेट नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट के अंदर हम डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं हम रन टाइम पर। तो हम इसी चीज़ को देखते हैं साइज। सिंस डेटा कैन ओनली बी स्टोर इन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन एनी एरे, its size cannot be altered at the runtime due to the risk of overwriting other data. However, in a linked list, each node points to the next one, which the data can exist at the escalated non-continuous addresses. This allows for the dynamic size that can change at the run time. और हम बात करें नेक्स्ट की मेमोरी एलोकेशन की मैं बात करूं तो मेमोरी एलोकेशन की भी वही मैं बात करूंगा। फॉर एरे
at the compile time and at runtime for linked list, but a dynamic allocated array also allocates memory at runtime. मेमोरी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एफिशिएंसी की बात करता हूं तो फॉर द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिंक लिस्ट यूज मोर मेमोरी एज ए रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड is also stored along with the data. However, size flexibility in linked list may make them use less memory overall. This is useful when there is the uncertainty about size or there are also large variation in the size of the data elements. Memory equivalent to the upper limit. एरे के अंदर क्या होती है, मेमोरी की एक अपर लिमिट होती है. द साइज हैज टू एलोकेटेड वाइल यूजिंग एरे व्हेन यूर लिंक लिस्ट कैन इंक्रीज देयर साइज बाय साइज. और लिंक लिस्ट के अंदर साइज उसके नोड के हिसाब से इंक्रीज होती है टू द अमाउंट ऑफ द डेटा. और नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम की भी मैं बात करता हूं. जो हम एरे होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम इंडेक्स के थ्रू, जबकि लिंक लिस्ट को इस तरीके से हम प्रीवियस एलिमेंट के साथ में हम ट्रिवेस करवा के और फिर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यही चीज़ है. एनी एलिमेंट इन एन एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड विथ इट्स इंडेक्स. However, in the case of a linked list, all the previous element must be traversed to the reach any elements. Also, better cache locality in array due to continuous memory location can significantly improve performance. As a result, some operations such as modifying a certain elements are faster in array, while others such as inserting, deleting an element in the data are faster in linked lists. अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसी चीज़ के अंदर हम देखेंगे आप डिफरेंस नेक्स्ट टू इसका. तो एक डिफरेंस है इसका इंसर्शन का डिफरेंस. एरे के अंदर जो भी कोई भी ऑपरेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है. लिंक लिस्ट के जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो बड़ा फास्ट एग्जीक्यूट होता है. एन एरे इंसर्शन ऑपरेशन टेक्स मोर टाइम, बट इन लिंक लिस्ट दीज ऑपरेशन आर फास्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द एरे एट द एंड पोजिशन इन द एरे एंड द एरे इज फुल, देन वी कॉपी द एरे into another array and then we can add the element whenever. If the linked list is full, then we find the last node and make it next to the new node. जब हम एरे के अंदर कोई भी नया एलिमेंट नोड ऐड करने की कोशिश करते हैं, अगर वो फुल हो गया तो उसके लिए दूसरा एरे हमें ऐड करना पड़ता है, फिर उसकी पोजीशन को ऐड किया जाता है. लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता. लिंक लिस्ट के अंदर अगर फुल है तो उसका जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट नोड के अंदर हम उसको ईजिली ऐड कर सकते हैं. एक है डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी क्या है? इन एन एरे वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट नोड आर डिपेंडेंट ऑन द ईच अदर. लिंक लिस्ट में जितने भी नोड हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. वन नोड इज डिपेंडेंट ऑन इट्स प्रीवियस नोड. पहले वाले नोड के साथ में ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. सपोज इस तरीके से कोई नोड बना हुआ है, ये A है, ये B है. अब ये जो नोड है अगर ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये इस पे क्या है, डिपेंडेंट है. जब ये करेगा तभी ये एग्जीक्यूशन करेगा.
If the previous node is lost, then we can't find its next subsequent nodes. मैंने बोला ना आपको, वही चीज़ है। अब इसके अंदर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, एरे और लिंक लिस्ट के मैं स्मॉल डिफरेंस बता रहा हूं। एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस लोकेशन, लिंक लिस्ट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस लोकेशन। लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूस लोकेशन और एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस लोकेशन। दूसरी, एरे इज फिक्स्ड साइज, लिंक लिस्ट इन डायनेमिक साइज। थर्ड वन डिफरेंस क्या है, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। एरे के अंदर मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी इज एलोकेटेड एट द रन टाइम। लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट कहाँ होती है, रन टाइम पे एलोकेट होती है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, यूज लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट। एरे बहुत कम मेमोरी यूज करता है, लिंक लिस्ट यूज more memory because it stores both data and address of next node। क्योंकि लिंक लिस्ट ज़्यादा मेमोरी इसलिए यूज करता है क्योंकि इसके अंदर एड्रेस और नोड दोनों नेक्स्ट नोड के लिए स्टोर किए जाते हैं। फिफ्थ डिफरेंस है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड इजीली, और इसके अंदर एलिमेंट एक्सेसिंग रिक्वायर्ड ट्रेवर्सल ऑफ होज लिंक लिस्ट, इसके अंदर थोड़ा टफ होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक टाइम। एरे के अंदर कोई भी इंसर्ट करना डिलीट करना है एलिमेंट को तो वो टाइम लेता है, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो अब आती है चीज़ें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इतनी देर से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, अब इसका फ़ायदा और नुकसान भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्या एडवांटेज है, द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड, सो वी मच नो द अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एडवांस। Also generally the allocated memory is equal to the upper limit irrespective of usage, and in principal usage the upper limit is rarely reached। दूसरा एडवांटेज है, इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन एन एरे ऑफ एलिमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज ए रूम हैज टू बी क्रिएटेड फॉर द न्यू एलिमेंट, एंड टू क्रिएट ए रूम एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी शिफ्टेड। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका लिंक लिस्ट का है, रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड, वी हैव टू एक्सेस एलिमेंट सिक्वेंशली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड, सो वी कैन नॉट डू ए बाइनरी सर्च विथ लिंक लिस्ट। क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर रेंडमली सर्च अलाउ नहीं है, जिसको भी एलिमेंट सर्च करना है तो वो सिक्वेंशली सर्च करेगा, इसीलिए इसके अंदर बाइनरी ट्री अलाउ नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस फॉर ए पॉइंटर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। पॉइंटर के लिए एक एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है जो ज़्यादा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। नेक्स्ट है, एरे हैव ए बेटर कैच लोकेलिटी दैट कैन मेक ए प्रेटी बिग डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। एरे है वो बेटर कैच लोकेलिटी को एक्सपेंसिव करता है, जबकि लिंक लिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम इन ट्रेवर्सिंग एंड कैचिंग द पॉइंटर। लिंक लिस्ट के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेवर्स और नोड को कैच करने के लिए, जबकि एरे में नहीं लगता है। नेक्स्ट है, इट विल बी कंफ्यूजिंग व्हेन वी वर्क विथ पॉइंटर, और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब हम पॉइंटर के साथ में काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा। अब बहुत ही जल्द सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संजय कंप्यूटर क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई सुझाव और सजेशन देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे
बता सकते हैं। आपके सुझाव हमारे सलाखों पे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे।